नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 27 अक्टूबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दीपावली के 5 दिन के अवकाश के बाद गुरुवार को मुहूर्त के सौदों के साथ कृषि उपज मंडी खुली। मुहूर्त में सोयाबीन को सबसे ऊंचा दाम मिला। सोयाबीन 15,301 रुपए क्विंटल बिकी, गेहूं को 4,005 और मक्का 5,013 क्विंटल बिकी। दिवाली के अवकाश के बाद खुली मंडी में रौनक नजर आई। अच्छे दाम की लालसा में किसान रात से ही मंडी में उपज लेकर आ चुके थे। इसके चलते मंडी में ट्रालियों की भीड़ थी। मुहूर्त के सौदों के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला थे। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, मोदी जी का सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। मैं दिवाली के इस अवसर पर हमारे धरती पुत्र किसान को, व्यापारियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। सांसद जी विधायक पारस जैन ने बताया, किसानों को फुल भाव दिया है। अभी हमारे सांसद जी ने भी कहा था कि किसान भी हमारा अन्नदाता है, उसका भी ध्यान रखना हमको आवश्यक है। किसान, व्यापारी, मजदूर, ये मंडी सबका ध्यान रखती है। आज दीपावली के पावन पर्व पर सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान उपस्थित थे। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 399 रुपए सालाना कीमत की बीमा पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए तक क्लेम दिया जाएगा। पॉलिसी में दुर्घटना में मृत्यु होने से लेकर अस्पताल में इलाज तक के लिए तुरंत राशि मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग से राशि देने का बंदोबस्त भी किया है। बीमा पॉलिसी में दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता अथवा घटना में अंग भंग होने या लकवा होने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का क्लेम दिया जाएगा। दुर्घटना का शिकार होने पर अस्पताल में भर्ती बीमा धारक को आईपीडी इलाज खर्च के लिए 60,000 रुपए और मरहम पट्टी अथवा ओपीडी में इलाज की स्थिति में 30,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 60,000 रुपए के अतिरिक्त 10 दिनों तक 1,000 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। यदि बीमा धारक का परिवार अन्य शहर में रहता है तो उसके आने के लिए अधिकतम 25,000 रुपए तक का परिवहन खर्चा भी दिया जाएगा। दुर्भाग्य से बीमा धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी के तहत 5,000 की राशि क्रियाकर्म के लिए भी दी जाएगी। इसके अलावा 10 लाख रुपयों के बीमा राशि के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए अलग से देने का भी प्रावधान है। इस योजना को लेकर भारतीय डाक विभाग द्वारा जगह जगह डाकघरों में मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुरुवार से शहर और जिले में डिजिटल बिलिंग की शुरुआत कर दी है। रीडिंग मिलते ही 10 मिनट में बिजली बिल जनरेट हो रहे हैं और यह सीधे उपभोक्ता के पास ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। बिल राशि जमा करने के लिए करीब उपभोक्ता को 10 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान वह ऑनलाइन या जोन कार्यालय में जाकर बिल जमा कर सकते हैं। बिल जमा करने के लिए लोगों को अब कैश काउंटर पर जाकर मोबाइल पर आया हुआ मैसेज दिखाना होगा। उज्जैन शहर के साथ साथ नागदा, घटिया, खाचरोद, तराना, बड़नगर और महिदपुर में भी डिजिटल बिलिंग की शुरुआत गुरुवार से की गई। पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देने और लोगों को समय पर बिजली बिल जारी करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत बिजली कंपनी ने शहर संभाग पूर्व और शहर संभाग पश्चिम के साथ 9 जोन के उपभोक्ताओं को कवर किया है। पेपरलेस बिलिंग के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। रीडिंग मिलते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर रहा है और उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज से बिल भेजा जा रहा है। देखिए, शहर में पेपरलेस बिलिंग चालू हो रही है, जो पिछले महीने हमारे ईस्ट पूर्व शहर संभाग में मक्सी रोड जोन पे चालू की गई थी और पश्चिम में छत्तीस चौक जोन पे चालू की गई थी। इस माह हमारे पूर्व शहर संभाग के चारों जोनों में पेपरलेस बिलिंग चालू हो गई है। पेपरलेस बिलिंग में अब उपभोक्ता, सामान्य उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिलेगा, डिजिटली उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि इतनी राशि का बिल है। इसमें लाइन मीटर रीडर उनकी प्रीमाइसेस पे जाएगा, रीडिंग लेगा और 10 से 15 मिनट में उनके पास बिल आ जाएगा। उनके उस पर बिल क्या व्हाट्सएप के थ्रू? व्हाट्सएप पे उनके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आएगा। मैसेज के थ्रू पूछेगा? हाँ, बिल्कुल। तो कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो मोबाइल अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए हमारे यहाँ से हमने नोटिस भेजे हैं कि यदि उनके मोबाइल नंबर हमारे सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं है तो वो कार्यालय में आके दर्ज करवा दें और हमारे संबंधित मीटर रीडर और लाइनमैन भी जाके मोबाइल नंबर को अपडेट कर रहे हैं।
सर क्या फ़ायदा इससे रहेगा? तो इससे फ़ायदा ये है कि सर एक तो रीडिंग बहुत से सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा कहा जाता है कि हमें बिल नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें बिल त्वरित मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और रीडिंग भी उनके सामने उस समय बिल आता है, मीटर रीडर वहीं पे रहता है, तो रीडिंग भी देख सकता है कि मेरी रीडिंग सही है कि नहीं है। वो सारी ये फ़ायदा होगा। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। पवासा के विश्वकर्मा कॉलोनी में रहने वाले एक अधेड़ की मौत हो गई। पड़ोसियों ने मौत की जानकारी परिवार वालों को दी। वह दूसरे जिले में रहते हैं। 50 साल का जगदीश पिता उमराव सिंह विश्वकर्मा कॉलोनी में रहता था। उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे निखिल के पास रहने गई थी। जगदीश ने जमकर शराब पी और घर में सो गया। भीतर ही उसकी मौत हो गई। बुधवार शाम जब वह लोगों को दिखाई नहीं दिया तो उसकी खोज खबर ली गई। तब पता चला कि उसकी मौत हो गई है। भतीजे विशाल खत्री ने बताया, अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई है। क्या नाम है? जगदीश पिता उमराव सिंह। कहाँ के निवासी? निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी पवासा, मक्सी रोड। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, जांच की जा रही है। हीरा मिल की चाल में रहने वाले एक युवक को अपने घर के सामने रहने वाले परिवार में दिवाली मिलने जाना भारी पड़ गया। पूरे परिवार ने युवक को इस कदर धोया कि उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। हीरा मिल की चाल का निवासी 35 साल का पारस पिता रमेश चंद्र घर के सामने खड़ा हुआ था। इस दौरान उसे सामने रहने वाला शैलेंद्र दिखाई दिया। वह शैलेंद्र को बधाई देने उसके घर चला गया। यह बात शैलेंद्र और उसके परिवार वालों को ठीक नहीं लगी और उन्होंने पारस की धुनाई शुरू कर दी। लात और घूंसों से की गई पिटाई से पारस बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पारस ने बताया, से दुआ सलाम करी, दिवाली के राम करी, तो उन्होंने किया तू मिलने को हमसे, इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट करी। एक पैर में भी लगी मेरे और ये मुंह पे लगी हुई है। गाली लेके मारा कुटी करी और भग गए वो। उसके बाद मैं एडमिट हो गया अस्पताल में। मेरे पिताजी लेकर आए थे मुझे यहाँ पे। फिलहाल देवास गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। मुंबई के डॉक्टर्स की टीम जिले में हार्ट की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की जांच करेगी और जरूरत होने पर सर्जरी और इलाज करेगी। SRCC अस्पताल मुंबई के डॉक्टर्स की टीम हृदय रोग से पीड़ित जिले के बच्चों की जांच कर उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी। हार्ट की सर्जरी के लिए बच्चों की पहचान की जाएगी और उनके ऑपरेशन भी मुफ्त में किए जाएंगे। इसके लिए जिला अस्पताल परिसर में शुक्रवार को शिविर आयोजित किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से जिला चिकित्सालय परिसर में होने वाले इस शिविर में जिले का कोई भी मरीज जांच करवा सकेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम बच्चों की निःशुल्क जाँच करेगी और इलाज भी। जिन बच्चों को जन्मजात हृदय की बीमारी, शरीर नीला पड़ने की या दिल में कोई सुराख या वाल्व कमज़ोर होने की बीमारियों के लिए कैंप आयोजित हो रहा है। सरकार से समय समय पे कैंप आयोजित होते हैं और इसमें जो भी इनका इलाज है निःशुल्क होता है। ऑपरेशन भी जो है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क होता है। ज़िले के सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आके यहाँ पे, जिनको भी स्कूल वालों को एग्जामिनेशन में या उनके पेरेंट्स को शक हो, आके पूरी जांच करवाएं और निःशुल्क इलाज का
फ़ायदा लें। ये टीम कहीं बाहर से आ रही है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से टीम आती है, मगर उपचार पूरा निःशुल्क होता है उनका। नगर निगम उज्जैन और हमदम फाउंडेशन के तत्वावधान में इज्तिमाई निकाह सम्मेलन 3 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। होटल इंपीरियल में यह निकाह समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर काजी खलीकुर रहमान करेंगे। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और विशेष अतिथि विधायक महेश परमार और सनवर पटेल रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद अनिल फिरोजिया खास तौर पर उपस्थित रहेंगे। शादी की रस्म जामा मस्जिद के मौलाना जरी अहमद साहब, शाही मस्जिद के मौलाना इब्राहिम साहब, जामा शकीब मस्जिद के मौलाना तैयब साहब, कोट मोहल्ला मस्जिद के मौलाना साबिर नदवी साहब, मदरसा सिराजुल उलूम के हाफिज मोहम्मद तकी साहब और मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अली साहब की सरपरस्ती में होगी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।